ओ ओ ओ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय। श्रीराम जय राम जय जय। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 श्रीराम जय राम जय जय। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान की। हर हर महादेव। पिछले सप्ताह हमने श्रवण किया था कि वशिष्ठ मुनि ने इस बात पे ऐतराज किया बहुत। उनको जब सीता वलकल वस्त्र धारण कर रही थी तो उनसे देखा नहीं गया और उन्होंने क्रोध करके कैकेयी से कहा भाई इस तरह से सीता बन नहीं जाएंगी। तब दशरथ ने भी उस बात को स्वीकार करके कहा कि सीता जो है बहुमूल्य वस्त्र और गहनों के साथ जाएगी। इस प्रकार सीता को बहुमूल्य वस्त्र और गहने दिए जाते हैं, वो धारण करती हैं। अब जो है
उन आभूषणों से विभूषित हुई विदेह नंदिनी सीता उस घर को उसी प्रकार सुशोभित करने लगी जैसे प्रातःकाल उगते हुए अंशुमाली सूर्य की प्रभा आकाश को प्रकाशित करती है। उस समय सास कौशल्या ने कभी दुखद बर्ताव न करने वाली मिथिलेश कुमारी सीता को अपनी दोनों भुजाओं से कसकर छाती से लगा लिया और उनके मस्तक को सूंघकर कहा, बेटा, जो स्त्रियां अपने प्रियतम पति के द्वारा सम्मानित होकर भी संकट में पड़ने पर उसका आदर नहीं करती हैं, वे संपूर्ण जगत में असती अर्थात दुष्टा के नाम से पुकारी जाती हैं। अब सास जो है, माता कौशल्या जो है, एक नसीहत देती हैं सीता को। यद्यपि सीता तो विदेहराज की, जनक की पुत्री हैं, तो ज्ञानी है, फिर भी वो बड़े होने के नाते उनसे, क्योंकि आज उनका पति संकट में है, तो संकट में कई स्त्रियां अपने पति का साथ छोड़ देती हैं। आजकल तो ये जैसे डाइवोर्स वगैरह की जो बातें चल रही है ना, कितनी ज्यादा चल रही हैं। पहले तो ये था कि ये वैवाहिक बंधन हो जाता था तो उसको जीवन भर निभाते थे पति पत्नी। ये भाई ये बड़ों की सहमति से होता था। फिर कहते थे सुख मिले या दुख मिले, हमें अब साथ रहना है, साथ निभाना है। लड़की को भी विदा करते थे घर के बड़े, तो कहते थे अब तेरा घर वही है, दुख मिले सुख मिले तुझे वहाँ तपस्या समझ के सहन करना है ना, अब तेरा घर वही है। तो इस प्रकार नसीहत देते थे। अब तो जो नसीहत देते हैं कहते हैं भाई पति को वश में कैसे करें, ये तुझे कला बताते हैं, है ना। नसीहत देने की बातें बदल गई, कैसे तेरी उंगलियों पे नाचे, है ना। तो वो फिर उंगलियों पे नाचने वाला पति कहाँ रहा, वो तो बंदर हो गया, है ना। तो उसकी क्या महिमा रही, ना तो उस स्त्री की महिमा रही जो ऐसा उसने पति चाहा। गुलाम चाहा फिर तो उसने एक नौकर रख ले, है ना। एक साथी होते हैं जीवन भर के, तो समझदारी से दोनों साथ चलते हैं। अविद्या रूपी स्त्री और विद्या रूपी स्त्री, दो बातें आई थी ना, तो दोनों का इसमें वर्णन है। रामकृष्ण कर परमहंस कहते थे जो विद्या रूपी स्त्री होती है ना, वो पति के धर्म में सहायक बनती है। दोनों ईश्वरीय बातें करते हैं, दोनों अपने कल्याण की बातें सोचते हैं, परिवार के भी कर्तव्य निभाते हैं, साथ ही साथ ईश्वर का भजन करते हैं। किस तरह से उनका कल्याण हो, किस तरह से उनका जीवन ऊंचा बने, है ना, इस तरह का संबंध होता है। विद्या रूपी स्त्री जो है ऐसी होती है। तो अब सीता को समझाते हुए कौशल्या कह रही हैं कि भाई अभी तो तुम्हारा पति संकट में, अभी तो बिल्कुल हम तो फकीर बन गए एकदम, वल्कल वस्त्र धारण करके पैर नंगे, है ना, कुछ भी नहीं है, वनवास जा रहे हैं, है ना। तो बोले बोले दुष्टा स्त्रियों का ये स्वभाव होता है कि पहले तो पति के द्वारा यथेष्ट सुख भोगती हैं, परंतु जब वह थोड़ी सी भी विपत्ति में पड़ जाता है तब उस पर दोषारोपण करती हैं और उसका साथ छोड़ देती हैं। जो झूठ बोलने वाली, ये जो असती स्त्रियां हैं ना, उनके लक्षण बताए जा रहे हैं। जो झूठ बोलने वाली, विकृत चेष्टा करने वाली, दुष्ट पुरुषों से संसर्ग रखने वाली, पति के प्रति सदा हृदयहीनता का परिचय देने वाली, उल्टा पाप के ही मंसूबे बांधने वाली, और छोटी सी बात के लिए भी क्षण मात्र में पति की ओर से विरक्त हो जाने वाली हैं, वे सब की सब असती या दुष्टा कही गई हैं। उत्तम कुल, किया हुआ उपकार, विद्या भूषण आदि का दान और संग्रह, पति के द्वारा स्नेह पूर्वक अपनाया जाना, यह सब कुछ दुष्टा स्त्रियों के हृदय को वश में नहीं कर पाता है, क्योंकि उनका चित्त अव्यवस्थित होता है। इसके विपरीत जो सत्य सदाचार शास्त्रों की आज्ञा और कुलोचित मर्यादाओं में स्थित रहती हैं, उन साध्वी स्त्रियों के लिए एकमात्र पति ही परम पवित्र एवं सर्वश्रेष्ठ देवता है। इसलिए तुम मेरे पुत्र श्री राम का, जिन्हें वनवास की आज्ञा मिली है, कभी अनादर न करना। ये निर्धन हो या धनी, तुम्हारे लिए देवता के तुल्य है। सास के धर्म और अर्थयुक्त वचनों का तात्पर्य भली भांति समझकर उनके सामने खड़ी हुई सीता ने हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा। अब सीता तो महान नारी है, उनमें तो ये तो लोक संसार के लिए असती स्त्रियों के लक्षण बताए गए हैं। सीता तो महान नारी है, वो तो विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं, साक्षात लक्ष्मी है। वो कहती हैं, वो अपने सास के वचनों का तात्पर्य है ना बहुत अच्छी तरह से समझ गई, और हाथ जोड़कर अपनी माता कौशल्या से कहा, अरे आप मेरे लिए जो उपदेश दे रही हैं मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगी,
स्वामी के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए ये मुझे भली भांति विदित है, क्योंकि इस विषय को मैंने पहले ही सुन रखा है। पूजनीय माता जी, आपको मुझे असती स्त्रियों के समान नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जैसे प्रभा चंद्रमा से दूर नहीं हो सकती, उसी प्रकार मैं पतिव्रत धर्म से विचलित नहीं हो सकती। जैसे बिना तार की वीणा नहीं बज सकती और बिना पहिए के रथ नहीं चल सकता, उसी प्रकार नारी 100 बेटों की माता होने पर भी बिना पति के सुखी नहीं हो सकती। पिता, भ्राता और पुत्र ये परमित सुख प्रदान करते हैं, परंतु पति अपरमित सुख का दाता है। उसकी सेवा से इहलोक और परलोक दोनों में कल्याण होता है। अतः ऐसी कौन स्त्री है जो अपने पति का सत्कार नहीं करेगी। देखो, स्वामी अखंडानंद जी कहते थे, स्त्री के लिए तो ऋषि मुनियों ने बहुत आसान किया है। वो जो कहती है ना, गुरु कर लें गुरु कर लें, बोले पति सेवा से उसको गुरु सेवा का फल मिल जाता है ना। स्वधर्म पालन की ऐसी शक्ति है। और जो घर पे ये खाना बनाती है उसको यज्ञ करने का फल मिलता है उससे। जो हम लोगों को यज्ञ हवन आदि का करने का फल मिलता है, वो इसको खाना बनाने से ही उसको मिलता है ना। इस प्रकार, और पति जो सत्कर्म करता है, अगर वो उसमें सहायक होती है, तो उसका आधा पुण्य तो उसके हिस्से में वैसे ही आ जाता है। जैसे कंपनियां देती है ना कि ये ग्राहक बनाओ तो इसका इतना परसेंटेज तुम्हारे पास ऑटोमेटिक आ जाएगा, है ना। तो पति जो जप स्वाध्याय सत्संग इत्यादि करता है, वो पत्नी उसमें सहायक बनती है अगर, तो उसको आधा पुण्य तो वैसे ही उसके खाते में चला जाता है। तो इस प्रकार स्त्रियों के लिए तो बड़ा आसान है। आर्य, मैंने श्रेष्ठ स्त्रियों माता आदि के मुख से नारी के सामान्य और विशेष धर्मों का श्रवण किया है। इस प्रकार पातिव्रत्य का महत्व जानकर भी मैं पति का क्यों अपमान करूंगी। मैं जानती हूँ कि पति ही स्त्री का देवता है ना। वो जैसे घर पे होती है ना हिस्सेदारी, कहते हैं कि कई स्त्रियां कह देती हैं, तुम तो मूर्ख हो, तुम्हें तो कुछ नहीं मिला है, तुम तो ठगे रह गए, है ना, तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है ना। और उसको पीड़ित करती हैं। तो यहाँ तो राम ने सभी कुछ खो दिया है, लेकिन सीता तो उनके साथ वैसे ही चलने के लिए तैयार, है ना। ये त्याग की शिक्षा दे रही है कि जिस अवस्था में पति हो उसका साथ दे रही है। चूं तक नहीं किया। अब सीता के जब ये वचन सुने, तो के कौशल्या के नेत्रों में दुख और हर्ष के आंसू बहने लगे, है ना। दुख तो इसलिए हुआ कि वनवास जा रही है, और हर्ष इसलिए हुआ कि ऐसी इसकी पातिव्रत्य धर्म है, ऐसी इसकी निष्ठा है ना। तो इसलिए बड़ा हर्ष का अनुभव हुआ। तो दोनों ही अवस्थाएं एक साथ आई। तब परम धर्मात्मा श्री राम ने माताओं के बीच में अत्यंत सम्मानित होकर खड़ी हुई माता कौशल्या की ओर देखकर हाथ जोड़कर कहा, माँ, इन्हीं के कारण मेरे पुत्र का वनवास हुआ है, ऐसा समझकर तुम मेरे पिताजी की ओर दुखित होकर न देखना। अब देखो, पहले तो दशरथ जी से कहा कि तुम माता कौशल्या का ध्यान रखना। पिछले सप्ताह हमने ये श्रवण किया था ना कि भाई वो मेरे बिना बहुत टूट सी गई हैं, और वो कहीं अपने प्राण न छोड़ दें, आप उनका ध्यान रखना। अब माता कौशल्या से कह रहे हैं कि आप पिता दशरथ से कभी ये उलाहना मत देना कि तुम्हारे कारण ही मेरे पुत्र को वनवास हुआ है। देखो, माता पिता दोनों के प्रति उनका जो कर्तव्य है वो निभा रहे हैं, है ना। ताकि जो है, माता जो है दशरथ और इनके बीच सौहार्द का वातावरण बना रहे। देखो, माता पिता, ये गणेश जी का आता है ना कि माता पार्वती बैठी थी, रामकृष्ण परमहंस दूसरे तरीके से बताते थे। तो माता ने कार्तिकेय और गणेश जी से कहा कि ये माला जो है, कोई दिव्य माला थी, उसको मिलेगी। दोनों बालक थे जो ये पृथ्वी की परिक्रमा पहले कर रहा है। तो कार्तिकेय तो चल दिए। गणेश जी अपने माता के स्वरूप को जानते थे। वो कहते हैं, मेरे माता के उदर में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। इसलिए एक नाम कूष्मांडा है माता का, है ना। माता के नाम होते हैं ना, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम। चौथा नाम कूष्मांडा है। पंचमम स्कंदम आतेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि थी, महागौरी थी चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री। तो चौथा नाम आता है कूष्मांडा। गणेश जी ने गणेश जी अपने माता के, वो तो देखते थे जगत जननी है,
सारा ब्रह्मांड मेरी माता के उदर में समाया हुआ है। तो माता की परिक्रमा कर लेने से पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा हो गई। वो स्वरूप जानते थे माता। तो वो उन्होंने चुपचाप माता की परिक्रमा की, सर झुकाया, वो माला उनके गले में आ गई। और कार्तिकेय देखा कि ये तो गणेश जी पहले से ही बैठे हुए हैं। अब कुछ लोग उसके विवाह का प्रसंग जोड़ते हैं, वो चीज अलग है। कुल मिला के बात ये है कि माता के अंदर ही उनको सभी लोग दिखाई दिए, है ना। माता पिता पूजनीय है। तो श्री राम भगवान पिता के प्रति भी अपना दायित्व निभा रहे हैं, माता के प्रति भी। और फिर जो और माताएं जिन्होंने उनका पालन किया था, वो सब खड़ी थी, तो उनके आगे हाथ जोड़ के बोले, भाई मेरे मुख से कभी कोई ऐसा वचन निकला हो तो मुझे क्षमा करना। तो वो माताएं ये वचन सुन के रो पड़ी सब। एक तो वैसे ही वनवास का दुख है। माताओं, सदा एक साथ रहने के कारण मैंने जो कुछ कठोर वचन कह दिए हों अथवा अनजान में भी मुझसे जो अपराध बन गए हों, उनके लिए आप मुझे क्षमा कर दें। मैं आप सब माताओं से विदा मांगता हूँ। राजा दशरथ की उन सब स्त्रियों ने रघुनाथ जी का यह समाधानकारी धर्मयुक्त वचन सुना। सुनकर उन सब का चित्त शोक से व्याकुल हो गया। श्री राम की ऐसी बात कहते समय महाराज दशरथ की रानियां कुररियों के समान विलाप करने लगीं। उनका वह आर्तनाद उस राजभवन में सब और गूंज उठा। राजा दशरथ का जो महल पहले मुरज, प्रणव और मेघ आदि वाद्यों के गंभीर घोष से गूंजता रहता था, वही विलाप और रोदन से व्याप्त हो संकट में पड़कर अत्यंत दुखमय प्रतीत होने लगा। पहले जहाँ पर बाजे बजते थे, शहनाइयाँ बजती थी, गीत बजते थे, गान होते थे, अब वहाँ रोने का आर्तनाद गूंज रहा है उस महल, है ना। बड़ा भयावह ऐसा वो लगने लगा। इस तरह का महल हो गया था। अब जो है राम लक्ष्मण और सीता हाथ जोड़कर राजा दशरथ के चरणों का स्पर्श करते हैं, उनकी दक्षिणावर्त परिक्रमा करते हैं, है ना। और माता कौशल्या को प्रणाम करते हैं सीता सहित। फिर लक्ष्मण भी अपनी माता कौशल्या को प्रणाम करते हैं, फिर सुमित्रा के पैर छूते हैं। तो सुमित्रा जो है ना, लक्ष्मण से कहती हैं, देखो रामचरितमानस में सुमित्रा की बात पहले आई थी, यहाँ पर अब आई है। माता सुमित्रा जो है बड़ा वीर दिखाई देती है, वो जैसे लक्ष्मण वीर पैदा ओजस्वी वाणी बोलता है ना लक्ष्मण, ऐसे ही उनकी माता भी हैं, बड़ी वीर हैं। कुछ स्त्रियां होती हैं ना, बड़ी वीर होती हैं, है ना, पूरे काम निपटा लेती हैं, व्यवहार के, घर के, और ये कहीं निडर होती हैं वो, है ना। वो व्यवहार कुशल होती है, कहीं उनको बेखौफ होती हैं बिल्कुल। कहते हैं ना, ये बड़ा सामाजिक कार्य भी करती है, घर भी संभालती है, पति को भी संभालती है, सब जगह। ऐसा, तो ऐसी वीर माता सुमित्रा थी। वो कभी निडर थी बिल्कुल। वो कभी देखो रोनी रोई नहीं, वो लक्ष्मण से कहती हैं, बेटा तुम अपने सुहृद राम के परम अनुरागी हो, इसलिए मैं तुम्हें वनवास के लिए विदा करती हूँ, है ना। उनको तो एक सेकंड नहीं लगा विदा कर। अपने बड़े भाई के वन में इधर उधर जाते समय तुम उनकी सेवा में कभी प्रमाद मत करना। ये संकट में हो या समृद्धि में, ये तुम्हारी परम गति है। निष्पाप लक्ष्मण। निष्पाप लक्ष्मण बोला, क्योंकि उनके अंदर पाप था ही नहीं लक्ष्मण के अंदर। संसार में सत्पुरुषों का यही धर्म है कि सर्वदा अपने बड़े भाई की आज्ञा के अधीन रहे। दान देना, यज्ञ में दीक्षा ग्रहण करना और युद्ध में शरीर त्यागना, यही इस कुल का उचित और सनातन आचार है। अपने पुत्र लक्ष्मण से ऐसा कहकर सुमित्रा ने वनवास के लिए निश्चित विचार रखने वाले सर्वप्रिय श्री रामचंद्र जी से कहा, बेटा जाओ जाओ, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। इसके बाद लक्ष्मण से बोली, बेटा तुम श्री राम को ही अपना पिता महाराज दशरथ समझो, और जनक नंदिनी सीता को ही अपनी माता सुमित्रा समझो, और वन को ही अयोध्या समझो। अब सुख पूर्वक यहाँ से प्रस्थान करो। अब एक बार कीर्तन करते हैं थोड़ा। सीताराम सीताराम, भजमन सीताराम। सीताराम सीताराम, भजमन सीताराम। सीताराम सीताराम, भजमन सीताराम।
सीताराम सीताराम, भज मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज मन सीताराम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। इस प्रकार लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दिया। अब सुमंत्र जी जो रथ लेकर आए थे दशरथ जी की आज्ञा से, और श्री राम से बोले, महायशस्वी राजकुमार श्री राम, आपका कल्याण हो। आप इस रथ पर बैठिए। आप मुझसे जहाँ कहेंगे वहीं मैं शीघ्र आपको पहुंचा दूंगा। आपको जिन 14 वर्षों तक वन में रहना है उसकी गणना आज से ही आरंभ होनी चाहिए, क्योंकि देवी केकई ने आज ही आपको वन जाने के लिए प्रेरित किया है। और सुमंत्र जी कहते हैं, भाई जो 14 वर्ष का वनवास है उसकी गिनती आज से ही शुरू हो जानी चाहिए, है ना। पहला दिन आज ही गिना जाएगा, है ना। और वो रथ पर चढ़ते हैं श्री राम, सीता और लक्ष्मण। पहले राम चढ़ते हैं, तब सुंदरी सीता अपने अंगों में उत्तम अलंकार धारण करके प्रसन्न चित्त से उस सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हुई। देखो श्री राम आरूढ़ हुए हैं, फिर सीता प्रसन्न मन से हुई है। ये उनका मन दुखी नहीं है कि मैं वन जा रही हूँ, उनका मन प्रसन्न है कि मैं अपने पति के साथ हूँ, है ना, श्री राम के साथ हूँ। पति के साथ जाने वाली सीता के लिए उनके ससुर ने वनवास की वर्ष संख्या गिनकर उनके अनुसार ही वस्त्र और आभूषण दिए थे। इसी प्रकार महाराज ने दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण के लिए जो बहुत से अस्त्र शस्त्र और कवच प्रदान किए थे, उन्हें रथ के पिछले भाग में रखकर उन्होंने चमड़े से मड़ी हुई पिटारी और खंती या कुदारी भी उस पर रख दी। अब लक्ष्मण भी उस पर आरूढ़ हो गए। अब जो भाई रथ जो आगे बढ़ता है वहां से, जब श्री रामचंद्र जी सुदीर्घ काल के लिए महान वन की ओर जाने लगे, उस समय प्रवासियों, सैनिकों, दर्शक रूप से आए हुए बाहरी लोगों को मूर्छा आ गई। अब जो हाहाकार मच जाता है अयोध्या में, जब रथ बढ़ता है ना आगे, कि भाई अब वो वनवास जाने के लिए रथ बढ़ने लगा, तो चारों तरफ, मतलब केवल मनुष्यों की तो बात छोड़ो, पशु पक्षी व्याकुल हो गए। हाथी जो थे श्री राम की सवारी के जो काम आते थे, वो क्रोधित हो उठे कि भाई ये, अब वो केकई पे क्रोध था या क्यों जा रहे हैं। मतवाले हाथी श्री राम के वियोग से कुपित हो उठे, इधर उधर भागने लगे। घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज आने लगी, और घोड़ों के जो आभूषण थे जो गले में पहने रहते हैं उनकी आवाज सब और गूंजने लगी। अयोध्यापुरी के आबाल वृद्ध सब लोग अत्यंत पीड़ित होकर श्री राम के पीछे दौड़े, मानो धूप से पीड़ित हुए प्राणी पानी की ओर भागे जाते हो। अब वहां बूढ़े बच्चे, स्त्री पुरुष, सब लोग अपने घरों को छोड़कर रथ के पीछे भागने लगे। कोई रथ के पीछे लटक गया, कोई अगल बगल में लटक गया, कुछ लोग इधर उधर भागने लगे। आंसू बहने लगे सबके, कि नहीं नहीं, श्री राम क्यों जा रहे हैं वन की तरफ। उनमें से कुछ लोग रथ के पीछे और अगल बगल में लटक गए। सभी श्री राम के लिए उत्कंठित थे। सबके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। सबके सब कहने लगे, सूत, घोड़ों की लगाम खींचो, रथ को धीरे धीरे ले चलो, हम श्री राम का मुख देखेंगे, क्योंकि अब इस मुख का दर्शन हम लोगों के लिए दुर्लभ हो जाए। बोले हम श्री राम का मुख को अच्छी तरह देख लें, क्योंकि अब हमारे लिए ये दुर्लभ हो जाएगा देखना, है ना। एक इसमें गीत आता है वो, श्री राम के लिए अयोध्यावासी पुकार करते हैं। सूरज जैसे ज्योति बिन तरवर जो फलहीन,
राम बिना दशरथ विकल, जैसे जल बिन मी। मत जाओ मत जाओ मत जाओ, हे राम अयोध्या छोड़ के वन मत जाओ। रुक रुक जाओ, हे राम हमारी विनती मत ठुकराओ। चलत राम लखी अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा। चलत राम लखी अवध अनाथा, अवध को अनाथ छोड़कर राम जा रहे हैं और लोग विकल होकर सब साथ चल दिए। कृपा सिंधु बहुविध समझावही, फिरहि प्रेम वश पुण्य फिर आवही। कृपा के सिंधु श्री राम उनको बहुत प्रकार से समझाते हैं, वो लौट जाते हैं लेकिन फिर प्रेम के वश फिर आ जाते हैं, उनसे रहा नहीं जाता। वन को जाने वालों मर वालों पर मत मोह जाल फैलाओ। मत जाओ मत जाओ मत जाओ, हे राम अयोध्या छोड़ के वन मत जाओ। राम बिना मेरी सुनी अयोध्या, लक्ष्मण बिन ठकुराई। सीता बिन गई महलों की शोभा, कौन कहे चतुराई। तुम ही जीवन प्राण हमारे, राम तुम्ही भगवान हमारे। प्रजा दया सिंधु अब दीन जनों पर, कुछ तो दया दिखाओ। मत जाओ मत जाओ, हे राम अयोध्या छोड़ के वन मत जाओ। पूरी अयोध्या का प्रेम जो है ना भगवान के प्रति है। आज अयोध्या वासियों को कुछ अच्छा नहीं लगता है। कहते हैं ऐसा आर्तनाद हुआ उस समय चारों तरफ, उनके नेत्रों से जो आंसू गिरे ना, वो धूल जो है गीली होके धूल उड़ना बंद हो गई। इतने आंसू गिरे थे अयोध्या में, जैसे बारिश पड़ती है तो मिट्टी दब जाती है, ऐसे वो उन इतने आंसू अयोध्या में गिरते हैं, वो धूल जो है बिल्कुल गीली होके दब जाती है, मिट्टी उड़ना बंद हो जाती है। अब वो कहने लगते हैं निश्चय ही श्री रामचंद्र जी की माता का हृदय लोहे का बना हुआ है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तभी तो देव कुमार के समान तेजस्वी पुत्र के वन की ओर जाते समय फट नहीं जाता। आज सीता कृतार्थ हो गई, क्योंकि वो पतिव्रत धर्म में तत्पर रहकर छाया की भांति पति के पीछे पीछे चली जा रही हैं। लक्ष्मण से कहते हैं लक्ष्मण तुम भी कृतार्थ हो गए, क्योंकि तुम सदा प्रिय वचन बोलने वाले अपने देवतुल्य भाई की वन में सेवा करो। तुम्हारी ये बुद्धि विशाल है, तुम्हें स्वर्ग का मार्ग मिल गया, तुम श्री राम का अनुसरण कर रहे हो। देखो, इस दुख में संसार में कोई मार्ग मिल जाए छोटा सा, है ना। संत लोग कहते हैं ना, मुझे सेवा का एक छोटा कार्य दे दो जिससे मैं सफल हो जाऊं, एक ऐसी युक्ति दे दो कि मैं अपना जीवन बिता दूं। संत लोग जो है ना युक्तियां ढूंढते हैं, क्योंकि ये भक्ति भी तो एक युक्ति है, ज्ञान भी तो एक युक्ति है संसार सागर से पार जाने के लिए। नहीं तो दुखों से पार कौन लगाएगा। इस भवसागर पार जाने के लिए ये युक्तियां हैं जो शास्त्रों ने हमें बताई हैं। ये इनका धन्यवाद है ऋषि मुनियों का जो हमें बता गए हैं। नहीं तो कहाँ से हम ढूंढते, कैसे ढूंढते। बता गए हैं कि भाई ये निष्काम कर्म है, योग है, भक्ति है, ज्ञान है, ये साधन युक्तियां दे गए हैं, है ना। तो ये सेवा जो है, भक्त जो है ना भगवान की सेवा चाहता है।
वो कहता है बस मेरा जीवन सफल हो जाए, नहीं तो ये जीवन तो नश्वर ही है, भगवान का चाकर बनूं। तो इसलिए कहते हैं जो संसार में कार्य भी करो तो भगवान की आज्ञा समझ के करो, तो वो भक्ति बन जाता है वो कार्य, है ना। तो वो कहते हैं कि तुम धन्य हो लक्ष्मण, जो तुमने सेवा का अवसर ढूंढ लिया। ऐसी बातें कहते हुए प्रवासी मनुष्य उमड़े हुए आंसुओं का वेग न सह सके। वे सब लोग वे लोग सबके प्रेम पात्र, भगवान सबके प्रेम पात्र हैं। इक्ष्वाकु कुलनंदन श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चले जा रहे थे। जो तुम कह रहे थे ना कि अयोध्या कोई साथ नहीं जा रहा, पूरी अयोध्या ही साथ जा रही है। उधर दशरथ और माता कौशल्या पीछे जा रहे हैं। उनका महलों में कोई लगाव नहीं रहा, देखो उनकी ममता नहीं थी। जो हम आरती गाते हैं ना कि तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आरती के बाद फिर अपनी अपनी चीजों के लिए लड़ने लगते हैं। तो वो केवल कहने की चीज हो गई, फॉलो करने की चीज नहीं हुई। कहने की चीज हो गई, केवल आरती में गाने की चीज हो गई। यहाँ तो उनके आचरण में है, ममता है ही नहीं। घर बार में कहीं नहीं, केवल राम के चरणों में प्रेम है। सब घर बार छोड़ के भूल गए अयोध्या, बोले राम के साथ ही वन को जाएंगे। जो उन्होंने निश्चय किया था वो वैसा ही कर रहे हैं। दशरथ ने महल छोड़ दिया, कौशल्या उनके साथ साथ पीछे पीछे जा रहे हैं। पूरी अयोध्या ही पीछे चल दी। बोले ऐसा आर्तनाद गूंजा स्त्रियों का, जैसे कि बड़े हाथी यूथपति के बांध लिए जाने पर हथनियों का चीत्कार सुनाई देता है। राजा दशरथ उस समय उसी प्रकार खिन्न जान पड़ते थे, जैसे पर्व के समय राहु से ग्रस्त होने पर पूर्ण चंद्रमा श्रीहीन हो जाता है। अब जो है श्री राम ने कहा, श्री राम ने देखा ये तो अयोध्या पूरी पीछे आ रही है, तो सुमंत्र से बोला रथ तेज चलाओ, क्योंकि अब यहाँ रुकना ठीक नहीं। वो कहते रथ तेज चलाओ, अयोध्या वासी कहते थे रथ धीरे चलाओ। दशरथ कह रहे हैं सुमंत रथ को रोको, रथ को रोको। राम कह रहे हैं रथ तेज चलाओ। अब उनकी स्थिति ऐसे हो गई जैसे दो पहियों के बीच में कोई फंस गया हो। उधर दशरथ की आज्ञा कि रथ रोको, इधर राम की आज्ञा कि रथ तेज चलाओ। सुमंत्र क्या करें, उनसे लगाम ना ऐसे होती है ना ऐसे होती है ना। वो भी राजा हैं दशरथ जी, ये युवराज हैं उनके बेटे। तो वो असमंजस में हो गए, क्या करें क्या ना करें, है ना। श्री राम उनसे कहते हैं कि भाई सुमंत, मेरा रुकना यहाँ ज्यादा ठीक नहीं है, और अगर तुम्हें महाराज कहें भाई तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी, तो उनसे कहना मुझे सुनाई नहीं दी, तुम रथ तेज चलाओ। ऐसे राम उनको समझाते हैं। एक और श्री रामचंद्र जी सारथी से रथ हाँकने के लिए कहते थे, दूसरी ओर सारा जन समुदाय उन्हें ठहर जाने के लिए कहता था। इस प्रकार दुविधा में पड़कर सारथी सुमंत्र उस मार्ग पर दोनों में से कुछ न कर सके। न तो रथ को आगे बढ़ा सके और न रोक ही सके। महाबाहु श्री राम के नगर से निकलते समय प्रवासियों के नेत्रों से गिरे हुए आंसुओं द्वारा भीग कर धरती की उड़ती हुई धूल शांत हो गई। श्री रामचंद्र जी के प्रस्थान करते समय सारा नगर अत्यंत पीड़ित हो गया। सब रोने और आंसू बहाने लगे तथा सभी हाहाकार करते अचेत हो गए। अब जो है श्री राम ने जब पीछे मुड़कर देखा, तो देखा पिता दशरथ और माता कौशल्या पैदल पैदल आ रहे हैं। तो वो देख नहीं पाया, क्योंकि जैसे कोई हंटरों से किसी को मार रहा हो, पीड़ित कर रहा हो, ऐसी उनकी अवस्था हो रही थी। और वो माता पिता तो उनके रथों पे चलते थे, है ना। ऐसे पैर नंगे उनके पीछे पीछे आ रहे हैं रोते हुए। तो श्री राम देख नहीं पाए। जैसे अंकुश से पीड़ित किया हुआ गजराज उस कष्ट को सहन नहीं कर पाता है, उसी प्रकार पुरुष सिंह श्री राम के लिए माता पिता को इस दुखद अवस्था में देखना असह्य हो गया। अब तो माता कौशल्या वहां बोलती आ रही हैं, हा राम हा सीते हा लक्ष्मण, रट लगाती हुई रोती हुई कौशल्या उस रथ के पीछे दौड़ी आ रही है। बूढ़ा शरीर है, फिर भी दौड़े जा रहे हैं। ये चिंता कि ये शरीर का क्या हाल है क्या नहीं है। दौड़े जा रहे हैं, कभी गिर पड़ते हैं बीच में, फिर दौड़ते हैं। श्री राम कहते हैं सुमंत्र से अब मत रोको रथ को, अब तेज चलाओ।
क्योंकि उनसे देखा नहीं जा रहा था। और उधर जो कुछ ब्राह्मण लोग थे उन्होंने दशरथ को रोका। बोले भाई जिसको हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो जल्दी लौट के आ जाए, तो उसके साथ बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाना चाहिए, आप यहीं रुक जाओ। अब वो दशरथ जो है मजबूरन श्री राम के कल्याण की इच्छा से उनके पैर रुक जाते हैं, भाई मेरे पुत्र का अहित ना हो। जब बूढ़े ब्राह्मण ऐसा कहते हैं तो रुक जाते हैं। उधर मंत्रियों ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, जिसके लिए यह इच्छा की जाए कि वह पुनः शीघ्र लौट आए, उसके पीछे दूर तक ज्यादा नहीं जाना चाहिए। सर्वगुण संपन्न राजा दशरथ का शरीर पसीने से भीग रहा था। वे विषाद के मूर्तिमान स्वरूप जान पड़ते थे। अपने मंत्रियों की उपयुक्त बात सुनकर वे वहीं खड़े हो गए और रानियों सहित अत्यंत दीन भाव से पुत्र की ओर देखने लगे। अब इसके आगे तो पढ़ा ही नहीं जा रहा है। अगले सप्ताह में। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पति पावन सीता। कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्द। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हाँ हाँ, हरिओम पिछी।